दोस्तों कई बार आप खबरें सुनते हैं और सोचते हैं कि क्या ये कोई खबर है? कई बार ऐसी खबरें सियासत गरम कर देती हैं जिनका कोई वजह नहीं होता। हमें भी लगता है कि ये कौन-सी बात है जिस पर इतनी सियासत गरम हो रही है? क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं? लेकिन हम हमेशा आपसे ये बात कहते हैं कि हम हमेशा ऐसी खबरों को लेकर के आएँगे, उनको ऊपर रखेंगे जिसका सीधा वास्ता आपसे होगा। और बिल्कुल इसी कड़ी में मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भी कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो गैर ज़रूरी हैं लेकिन उस पर बातें ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर ज़्यादा बातें होनी चाहिए, ज़्यादा एक्शन होना चाहिए लेकिन होती नहीं है। और मुद्दा है लाडली बहन योजना का। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, वो और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, तीनों ने मिलकर के लाडली बहन योजना शुरू की थी साल 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन इस योजना में एक बड़ा घोटाला अब सामने आया। हालांकि लगातार कई सारे ऐसे मामले आए सामने जो कि बार-बार ये सोचने पे मजबूर कर दिए कि इतनी जल्दबाजी में योजना शुरू ही क्यों की गई? क्यों नहीं इसकी एक बराबर कैटेगरी बनाई गई? एक इसका पूरा जो एक कहते हैं जैसे कि हम कोई कंपनी या कुछ भी शुरू करते हैं, तो उसका एक पूरा का पूरा पाइपलाइन, एक स्ट्रेटजी, एक फॉर्मेट, लेआउट चाहे जो भी आप कहिए, पूरा वो बनाने के बाद ताकि कोई लूप होल ना बचे। इतनी सारे विवाद, इतने सारी घटनाएँ लाडली बहन योजना से जुड़ चुकी हैं कि एक के बाद एक खबरें आती रहती हैं। अब एक और बड़ा घोटाला सामने आया। पता चला है कि कई पुरुषों ने लाडली बहन योजना का लाभ लिया है। यहाँ तक कि सरकारी बाबुओं ने इसमें धांधली की है और लाडली बहन योजना की रकम अपने खातों में ट्रांसफर की है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर कई पब्लिकेशंस में अब छपनी शुरू हो गई है। अब सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिन सरकारी बाबुओं ने लाडली बहन योजना का फायदा लिया है, उन पर कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों ये कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन बाबू फायदा ना ले सके, कोई मेल फायदा ना ले सके, क्या इसको रोकने के लिए भी कुछ तैयारियां की गई थी? अब इधर लाडली बहनों के नाम पर तमाम पुरुषों ने भी लाभ उठा लिया है। उनकी भी जांच का आश्वासन महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे दे रही हैं। अब दोस्तों देखिए, जांच के दौरान पाया गया है कि 1183 करीब-करीब जो संख्या है सरकारी बाबुओं के खाते में योजना के तहत पैसा जमा किए गए। फिर से बता दूं आपको कि जांच के दौरान पाया गया है कि 1183 सरकारी बाबुओं के खाते में योजना के तहत पैसा जमा किए गए। अब इन पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। बुधवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि सरकार 12,000 से अधिक उन पुरुषों के खातों की जांच कर रही है जहां पर ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें कथित तौर पर लाडली बहन योजना की राशि प्राप्त की गई है। उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि क्या परिवार की महिला सदस्य की राशि जो जाती चाहिए वो घर के किसी पुरुष के खाते में तो नहीं जा रही। ये तमाम बातें जो है अब उसकी जांच की जा रही है। मंत्री ने दावा किया कि कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि योजना खराब है। तो योजना खराब नहीं है। अगर किसी आर्थिक रूप से कमजोर महिला को अगर सशक्त बनाने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं आप, लेकिन जिस तरीके से शुरू किया गया उसको लेके सवाल है। कई बार विपक्ष ये बात कहता रहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जल्दबाजी में इस योजना को लाया गया। अब देखिए दोस्तों, पिछले साल इस योजना के लिए पंजीकृत 50 लाख बैंक खातों को आधार से नहीं जोड़ा गया था और ये लाडली बहन योजना की वजह से जो है कह सकते हैं कि नहीं हुआ। इससे महिला लाभार्थियों को न केवल लाडली बहन कार्यक्रम के तहत मासिक किस्त प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके अन्य कार्यों में भी मदद मिलेगी। अब दोस्तों ये तमाम बातें लगातार चल रही हैं कि आधार लिंक से भी और तमाम चीजें की जाए, लेकिन दोस्तों खबर जो है उसकी थोड़ी डिटेल में अगर आप जाइए तो आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुद्दों पर बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने महायुति को पटकनी दी, जैसे ही उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार के एनसीपी को पटकनी दी, उसके बाद तुरंत लाडली बहन योजना की बात सामने आई। और हमेशा लाडली बहन योजना को लेकर के एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तीनों जो है एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आए और जल्द से जल्द योजना को लागू किया। और तो और विधानसभा चुनाव से पहले खुद एकनाथ शिंदे और अजित पवार या देवेंद्र फडणवीस कई बार मंचों से ये पूछते चले गए कि लाडली बहन योजना की किस्त मिली कि नहीं मिली, पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और इस बात को लेकर के विपक्ष हमेशा सवाल खड़ा करता रहा कि 3 से 4 महीने में आपने योजना भी लाई, आपने किस्त भी दे दी, इतनी जल्दबाजी क्या थी किसी योजना को लाने के लिए। और उसके बाद देखा गया दोस्तों कि लगातार कभी महिलाओं के नाम कम किए गए, कभी कैटेगरी आई कि अगर किसी के घर में कोई सरकारी
नौकरी पर है तो उसको नहीं मिलेगा, या सरकारी किसी लाभ का फायदा किसी को मिल रहा है तो उसको नहीं मिलेगा, किसी महिला के नाम पे कार है तो उसको नहीं मिल, ऐसे कई सारे जो है वो कंडीशंस लाए गए, उसमें कई सारे लोगों के नाम बाहर हो गए, कई सारे महिलाओं के। फिर पुरुषों वाली बात आई कि पुरुष भी फायदा उठा रहे हैं, अब बाबुओं की बात आ रही है। तो ऐसे एक दो नहीं है बल्कि कई सारे ऐसे मामले हैं जिन्होंने योजना की खराबी के बारे में नहीं कोई कह रहा, लेकिन हर आदमी यही कह रहा है कि इतने सारे लूपहोल थे, इतनी सारी कमियां थी, क्यों नहीं इसको सख्ती से पालन किया गया, इसको इस तरीके से क्यों नहीं किया गया कि ये जो अभी खबरें आ रही है, खबरें नहीं आती, कुछ इसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होती। अब कुछ तो वजह रही होगी ताकि ये तमाम चीजें जो खबरें हम पढ़ रहे हैं, कभी बाबू फायदा ले रहे हैं सरकारी, कभी लोग किसी मेल किसी पुरुष के खाते में पैसा चले जा रहे हैं, तो ये बातें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। अब जब ये मामले सामने आएंगे तो सरकार तो एक्शन लेगी, सरकार के पास और कोई बात तो है नहीं, वो तो कहेगी एक्शन लेंगे, जांच करेंगे, इसके अलावा कुछ और तो कर नहीं सकते, जांच और एक्शन ही लिया जाएगा, वो तो ले ही जाएगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या इस जो जल्दबाजी में योजना की गई थी, जैसा कि विपक्ष कह रहा था, क्या उसमें कोई बात सही थी? तो ऐसी कई सारी बातें दिमाग में उभरने लगती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ये बड़ी खबर थी जो हमने आप तक पहुंचा दी। इसके अलावा कोई और बड़ी खबर आती है, कोई और बड़ी अपडेट आती है, तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लेकिन देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे और आप तमाम खबरों से अवगत होते रहें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।